जय सिया राम। जय जय हनुमान। हनुमान जी को क्यों कहा जाता है बजरंग बली, जानिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। हनुमान जी को बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में? मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्रों में विशेष उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के दुखों को हमेशा दूर करते हैं। बल और बुद्धि के देवता हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में? हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। इस पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के मुताबिक बजरंग बली बहुत शक्तिशाली है। उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने श्री राम को प्रसन्न रहने के लिए शरीर में सिंदूर लगाया था, जिस कारण उनका नाम बजरंग बली पड़ा था। आइए जानते हैं इस मान्यता से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? इसका जवाब देते हुए माता सीता कहती हैं कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हैं। शास्त्रों में भी सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जो सुहागिन महिला मांग में सिंदूर लगाती है, उसके पति की उम्र लंबी होती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंग बली सोचते हैं कि सिंदूर लगाने से इतना लाभ मिलता है तो वे पूरे शरीर में सिंदूर लगाएंगे। इससे प्रभु राम अमर हो जाएंगे। ये बात सोचकर हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। जब प्रभु राम हनुमान जी को देखते हैं तो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु राम कहते हैं कि आपको बजरंग बली के नाम से जाना जाएगा। बजरंग बली में बजरंग का अर्थ केसरी से है और बली का अर्थ शक्तिशाली से है। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। ये सुनकर मास्टर जी चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे ये चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयां पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई।
ये सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। ये काम केवल वही कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी, अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। ऐसे है मेरे बजरंगबली। जय श्री राम, जय हनुमान।